देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं यानी कि जेई मेंस और नीट को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख देगी। हाल ही में हुए नीट पेपर लीक विवाद और लगातार उठते सवालों के बाद अब केंद्र सरकार एक बहुत बड़े और क्रांतिकारी मॉडल पर विचार कर रही है। और वो मॉडल है वन नेशन वन एग्जाम। जी हाँ, सही सुना आपने। चर्चा तेज है कि बहुत जल्द जेई और नीट को मर्ज करके एक सिंगल यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। अब आपके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? हमारा सिलेबस बदल जाएगा क्या? और अगर ऐसा हुआ तो हमें तैयारी कैसे करनी होगी? आज की इस वीडियो में हम इसी वन नेशन वन एग्जाम प्लान को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक कॉमन फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। इसके तहत पूरे देश में नेशनल लेवल पर सिर्फ एक ही कॉमन परीक्षा होगी। थोड़ा सा रुकिए, डरिए मत। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैथ वालों को बायोलॉजी का पेपर देना होगा या बायो वाले को मैथ्स का। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेशंस दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल कॉमन रहेंगे। वहीं इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स की बात करें तो इन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स का सेशन भी देना होगा। इसके अलावा वहीं मेडिकल वाले एस्पिरेंट्स को फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का सेक्शन भी देना होगा। यानी एग्जाम का ढांचा एक होगा, लेकिन आपकी स्ट्रीम के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स तय किए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि अचानक इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। नीट यूजी 2024 और फिर हालिया विवादों के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार अब एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना चाहती है। इस नए मॉडल को लाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। पहला, पेपर लीक पर फुल स्टॉप। पेन एंड पेपर यानी कि ओएमआर मोड को पूरी तरह डिजिटल यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बदलने की तैयारी, जिससे पेपर लीक का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। एग्जाम सेंटर्स पर एआई सीसीटीवी सर्विलांस और आधार बायोमेट्रिक जैसी तगड़ी सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा सिर्फ एक ही दिन की परीक्षा का भारी दबाव कम करने के लिए छात्रों को साल में एक से ज्यादा मौके देने पर भी विचार चल रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। अब आप सोचेंगे कि क्या मुझे अभी से अपनी पढ़ाई का तरीका बदल देना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए, अभी यह प्रस्ताव सरकार और पार्लियामेंट्री कमेटियों के बीच शुरुआती चर्चा यानी कि डिस्कशन के दौर में है। इस पर अभी कोई भी फाइनल ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है। जो छात्र अभी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, चाहे एग्जाम अलग अलग हो या मर्ज हो जाएं, आपका एनसीईआरटी का कोर्स सिलेबस बदलने वाला नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देकर अपनी पढ़ाई का रिदम बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा। तो कुल मिलाकर बातों का लबोलुआब ये है कि सरकार आपके एग्जाम को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल और यूनिफाइड मॉडल की तरफ बढ़ रही है, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा ही होगा। जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फाइनल फैसला आएगा, आपका ये जागरण जोश का चैनल वो खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। आपकी इस वन नेशन वन एग्जाम मॉडल पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।